नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल की हाई होती है, इसीलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करना, एक्शन लेना, डिसीजन के अंदर चेंजेस कर लेना, मल्टीपल थॉट्स जनरेट होना, ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहे हैं। शॉर्ट फिंगर में ये होता है कि पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इसीलिए बहुत सारे आपकी चंद्र की तरफ से रेखाएं निकल के आधी अधूरी ही रह गई। मून की ये सारी रेखाएं नए प्रकार के काम को दर्शाती है, नए प्रकार के इंटरेस्ट को, नए प्रकार के मन की गतिविधियों को दर्शाती है। और जब ये आधे अधूरे रह जाए, ये मस्तिष्क रेखा से पहले ही रुक जाए, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे काम शुरू होकर के ऐसे के ऐसे ही आधे अधूरे ही रह गए, पूरे नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी इंटरेस्ट, टेम्पररी इमोशंस या टेम्पररी थॉट्स के अतिरिक्त लिए गए थे। यहाँ पर आपके लिटिल फिंगर की लेंथ बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा देता है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर होती है और एक से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से मैनेज या हैंडल या वर्क मैनिपुलेशन कर पाने में सक्षम होते हैं। अकाउंटेंसी, फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजमेंट को भी ये इम्प्रूव करता है। और किसी प्रकार की कम्युनिकेशन एरर या मैनेजमेंट डिस्टर्बेंस इस कंडीशन में नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन से लेकर के कमिटमेंट तक बहुत अच्छा देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रांग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जो रिस्क टेकर बनाती है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को डेवलप करती है। तो इस कंडीशन में अपने अकॉर्डिंगली काम करने की चेष्टा ज़्यादा होती है और सोसाइटी में स्टेटस भी इवन अच्छा रहता है। फर्स्ट फिंगर आपका कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो, एटीट्यूड या एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर नहीं होता। सेकंड फिंगर की लेंथ जब भी ज़्यादा होती है तो हार्ड वर्किंग नेचर होने के कारण खाली बैठना पसंद नहीं करते। इसके अलावा थोड़े बहुत भी जैसे ये गैप मेंटेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना या इंडिपेंडेंटली वर्क करने की चाहत को ज़्यादा यहाँ यह दर्शाता है। फिंगर पर आपकी जैसे सीधी खड़ी रेखा है, वैसी आड़ी रेखाएं भी ज़्यादा हैं, जो रिश्तों में बनना और रिश्तों में बार बार बिगड़ने जैसे दोनों युगों को निर्मित कर रहा है। ये आड़ी रेखा तो मोस्ट प्रोबेबली आपके गर्डल ऑफ वीनस के कारण बनी हुई है। यहाँ पे जब इस प्रकार की आकृति होती है तो ये मूड स्विंग्स देती है, इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है और थोड़ा सेंसिटिव पर्सनैलिटी होता है इस कंडीशन में। तो कौन सी बात बुरी या अच्छी लग जाए, ये आप भी यहाँ पर जज नहीं कर पाएंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप फुली नहीं है क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है और फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है। अध्यात्म रुचि और फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को यहाँ पर यह बिल्ड करता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर पाते हैं। अगर अपना इंट्यूशन डेवलप करना है, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करना है, ग्रोथ अगर लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की हाई चाहिए जिसमें सेटिस्फेक्शन मिल सके, तो इस योग को, चिन्ह को डेवलप करने के लिए या एक्टिव करने के लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना चाहिए। प्राणायाम, योगा से भी लाभ मिलता है या डेली मंदिर विजिट करने से भी लाभ मिलता है। आपके पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, प्योर लंबाई में ज़्यादा है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं। तो जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है पाम का, तो सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना वातावरण बहुत अच्छा रखें, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे मानसिकता के लोगों के साथ उठना बैठना, अपना कनेक्टिविटी स्ट्रांग रखना ज़रूरी होता है इस कंडीशन में।
क्योंकि इस कंडीशन में ये सेंसिटिव पर्सनैलिटी का एक निशानी भी देखने को मिलता है। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करता है। सबसे बेस्टेस्ट जोन आपके हाथ में है शुक्र का। ये जब डेवलप्ड होता है तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जिसके अतिरिक्त जीवन में किसी तरह की सुख सुविधाओं की या रिसोर्सेज की कोई भी कमी होती नहीं है। जुपिटर माउंट के ऊपर हम देखेंगे तो एक क्रॉस का साइन हमको देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ के लिए ये फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है। इस कंडीशन में पार्टनर के आने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ जैसी चीज़ें तो बढ़ती ही हैं। जुपिटर पर क्रॉस बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को भी डिनोट करता है, तो ज्ञान में कोई कमी ना होने के कारण पोजीशन एंड अथॉरिटी भी डेफिनेटली मिलती है। बच्चे बहुत लायक इस कंडीशन में निकलते हैं, और जुपिटर अच्छा होने के कारण लाइफ में एडवाइजर्स बहुत अच्छे मिल पाते हैं, गुरु अच्छे मिल पाते हैं, माता पिता या पूर्वजों के कर्मों से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार यहाँ पर यह दर्शाता है। तो इस प्रकार का जुपिटर सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख देता है। इसकी लेंथ डेफिनेटली कम है, तो जिस प्रकार का वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं वो फैमिली में नहीं मिल पाता, या कहीं ना कहीं खुद का हक भी कई मर्तबा नहीं मिल पाता। लेकिन आपका जो मेनली माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा है, तो ये जीवन में कभी भी आपको नॉलेज की, ग्रेस्पिंग स्किल यानी लर्निंग की और सुख सुविधाओं की कोई भी मेनली कमी नहीं देने वाला है। इसके अलावा जो आड़ी रेखाएं हैं वो धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति या आध्यात्मिक व दयालु किस्म की प्रवृत्ति को दर्शा रही हैं, और जो प्रोग्रेसिव लाइंस हैं ये एक प्रकार के एम्बिशियस नेचर को भी डिनोट करता है, जो नॉर्मली रेक्टेंगुलर पाम में होता ही है। हाई थिंकिंग अप्रोच, लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स को ये रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। सैटर्न माउंट के ऊपर एक बहुत अच्छी पोजीशन ये हो गई कि यहाँ पे त्रिशूल का चिन्ह बन गया। त्रिशूल का चिन्ह अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये लाइफ में कभी भी पैसों की कमी होने नहीं देता। जुपिटर पे जाने के कारण पोजीशन, अथॉरिटी यानी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करवाता है, या धार्मिक बनाता है, या धर्म के माध्यम से, अध्यात्म या सात्विकता के माध्यम से संतुष्टि देता है। शनि पर खुद ही जब कोई रेखा हो तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती रहती हैं, और जब सूर्य की तरफ भी जा रही हो तो इस कंडीशन में सर्विसेज बहुत अच्छी दे पाते हैं, रिवॉर्ड अवार्ड अच्छे मिल पाते हैं, रिस्पेक्ट अच्छा मिल पाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और थ्रू आउट द लाइफ पैसों की कोई कमी मेनली होने नहीं देता। सेपरेटली अगर लक लाइन की ही हम बात करें तो एक से ज़्यादा जब शाखाओं में लक लाइन डेवलप्ड हो रही होती है तो एक से ज़्यादा स्किल्स में रुचि, या एक से ज़्यादा स्किल्स या स्पेशलाइजेशन कामों के प्रति देखने को मिलता है। इंटरेस्ट एक से ज़्यादा चीज़ों में बचपन से ही पाया जाता है। ये जो सेपरेट लक लाइन है ये आगे तो बढ़ी, लेकिन ये थोड़ा फेल करके बढ़ी, तो यानी कहीं ना कहीं सर्विस में इसने बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स आपको दिया नहीं। जो आपकी सर्विस पहले की रही है उसमें पैसा था, सब चीज़ था, लेकिन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी यह नहीं दे पाया लक लाइन। अब अभी की उम्र 39 की है आपकी, और अभी अनदर लक लाइन आपके माइंड लाइन से जनरेट हो रही है, जो खुद के काम को रिप्रेजेंट करती है। और अभी का जो लक आने वाला है अराउंड 41 के आसपास का, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उस समय आपकी सन लाइन भी एक्टिव हो ही चुकी रहेगी, जो कि आपको पोजीशन, अथॉरिटीज़ के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करवाएगी कहीं ना कहीं। और इस कंडीशन में पैसा, सम्मान और संतुष्टि, ये तीनों चीज़ें लाइफ में आपके निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऊपर से इसने बना दिया ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन मंगल के ही क्षेत्र में, मंगल कारक होता है भूमि का। इसी कारण से आप कहीं ना कहीं प्लॉट में, घर में, किसी भी तरह के ज़मीन में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करेंगे, कंस्ट्रक्शंस भी बहुत करेंगे। तो ये प्रॉस्पेरिटीज़, वेल्थ एंड अच्छे खासे इनकम सोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा साइन होता है। तो इसी कंडीशन में अभी की जो लक लाइन की स्थिति है या आगे की स्थिति है वो अच्छी होती दिखाई दे रही है, इसलिए आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा चेंज होने वाला है। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन से रेखा बाहर की तरफ ही झुक रही है, जो जन्म स्थान से दूर पूर्णतः रसने बसने जैसे योगों को निर्मित कर रही है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते, कंसल्टेंसीज के काम में, एडवाइजरी के काम में, या एज अ मीडिएटर कोई भी काम करने से भी लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। सूर्य के ऊपर अगर हम बारीकी से देखें तो हमको एक फिश सिंबल का साइन तकरीबन डेवलप्ड होता हुआ यहाँ पर दिखेगा, प्लस एक सिंपल एक रेखा भी खड़ी है। सीधी सूर्य की रेखा व्यक्ति को जो पंचुअलिटी होता है, डिसिप्लिन होता है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छा मेंटेन करवाती है। यह सूर्य रेखा हार्डवर्क लाइफ में ज़्यादा देती है,
लेकिन वो हार्ड वर्क इसीलिए रहता है ताकि आप इंटरनली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो सके। यह सूर्य रेखा कन्फर्म करता है कि जहाँ भी जाएं आपको सम्मान मिलेगा। आपके लिए व्यक्ति को उठना पड़ेगा सम्मान देने के लिए। और फिश सिंबल जैसा साइन इस बात को दर्शाता है कि आप घर परिवार में बहुत बड़े पद तक पहुँचे हैं, या बहुत सम्मानित हुए हैं, या बहुत ही नॉलेजेबल हुए हैं, या बहुत रिसोर्सफुल हुए हैं। क्योंकि फिश सिंबल जैसा साइन कुलदीपक बनाता है व्यक्ति को, सूर्य के अगर ऊपर हो तो। और पिता का रोल भी लाइफ में बहुत अहम हो जाता है। पिता की भी पोजीशन अथॉरिटीज़ या डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली चलने से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। तो इस प्रकार का सन डेफिनेटली बहुत अच्छा माना जाता है नेम, रिस्पेक्ट, फेम एंड पॉपुलैरिटीज़ के लिए भी। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की आड़ी रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये हुई, इधर हुई, फिर एक और हल्की सी है। इस प्रकार की आड़ी रेखाएं इतना सब स्किल्स या इतनी सारी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी रिजल्ट जीरो दे देती है। इन सारी बातों से आप आघात मत होइएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके रिगार्डिंग आप स्ट्रांगली वर्क कर सकें। सन माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है तो हमेशा ये शिकायत पाई जाती है कि क्रेडिट नहीं मिल पा उस काम का या किसी भी काम का। वैल्यूज़, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं मिल पाए जो मिलना चाहिए। इस कंडीशन में अंडररेटेड रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी और चीटिंग जैसे योगों को ये ज़्यादा निर्मित करता है। तो यानी क्या कर रहा है ये कि जो आपकी क्वालिटीज़ है उसको कहीं ना कहीं दबा रहा है। और इसके पीछे जो कारण है बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तो गर्डल ऑफ वीनस का ही अपने आप यहाँ पर फॉर्मेशन है जो व्यक्ति को क्रिएटिव ज़्यादा बनाता है। तो रिस्ट्रिक्टेड जॉब या प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं हो पाती। चंद्र पर जब क्रॉसेस का साइन हो तो अननेसेसरीली फियर, इसके अलावा यहाँ पर मन भटकना, मन संतुष्ट ना होना, अनेकों प्रकार की विचारधाराएं एक साथ चलना, या सेंसिटिविटी ज़्यादा होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस इंटरनल रूप से डिस्टर्ब करते हैं। आउटर वर्ल्ड में आपको कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि आप डिस्टर्ब हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो भी व्यक्ति असंतुष्ट होते हैं, खोए हुए रहते हैं, या अनेकों विचारधाराओं से ग्रसित होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश या स्टेबल लाइफ में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल एज दैट सन की रेमेडी और चंद्र की रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि आपकी ट्रैवलिंग्स अच्छी हो सके, आपका थॉट प्रोसेस जो है प्योरली ऑर्गेनाइज हो सके, हर काम से संतुष्टि मिले, कोई काम बीच मझधार पे ना रुके, यानी आधे अधूरे ना रुके, पूरा काम कंप्लीट हो सके। क्योंकि इस प्रकार की लक लाइन हुई या सैटर्न पर या सन के ऊपर क्रॉस का साइन हुआ तो उस कंडीशन में अधिकतर काम बीच में ही छूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको सुधार निश्चित रूप से आएगा। अभी भी मैं कंफर्म करूँगा कि आपका सन खराब नहीं है, बस इन रेखाओं के कारण रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, रिस्ट्रिक्टेड है आपका सन माउंट। तो ये जैसे ही यहाँ पर क्रॉसेस के साइंस थोड़े से कम होंगे या बाकी सारे लाइंस में जैसे डेवलपमेंट होगा, तो वैसे ही जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है लाइफ में या बाउंडेशन है वो सब खत्म होगी, और एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी या अचीवमेंट आपको निश्चित रूप से प्रत्येक काम से मिल पाएगा। जब भी कोई रेखा बुध या सूर्य के बीच में जाती है तो बुधादित्य योग बनाती है। लेखन से लेकर के बोलचाल की कला तक ये बहुत अच्छा व्यक्ति को रिजल्ट्स देता है। इस कंडीशन में इसे यशस्वी योग भी कहते हैं। तो आलिशान घर का सुख भोग पाते हैं और अपने बातचीत से, अपने ज्ञान से, अपने डिटेल इन्फॉर्मेशन से तमाम तरह के ट्रबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर पाते हैं। दूसरा, इसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। तो ये ज्ञानवान व्यक्ति को बनाता है। आपका जुपिटर भी इसीलिए बहुत अच्छा है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। ये एक प्रकार का हीलर बनाता है। तो अपने बातों से कन्विंस, अट्रैक्ट करने की क्वालिटीज़ को डेवलप करता है। वेल्दी पर्सनैलिटी का अच्छा साइन होता है और इंडिपेंडेंट वर्क में यानी बिजनेस में ग्रोथ भी अच्छा दे पाता है। जब भी एक से अधिक यूनियन लाइन हो, एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट पाया जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, या मूड अच्छा हो तो एंटरटेन कर पाने जैसे तमाम योगों को ये निर्मित करता है। यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ, ये उम्र है आपका 54+ का। इस पीरियड हेल्थ इशू आ सकता है। किसी भी तरह के मनी मैटर से बचना चाहिए, मनी के लेन देन से, क्योंकि इस प्रकार की आड़ी रेखा इमोशनल ट्रबल देती है, इमोशनल हर्ट करती है और पैसे के लेन देन से धोखा भी मिलता है। तो इस कंडीशन में खुद का दिया पैसा वापस आने में दिक्कत आती है।
अदरवाइज देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विष्णु सिंबल का जब साइन होता है तो स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। पर जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। यहाँ पर ये रेखा जुपिटर से कनेक्टेड है, इसलिए ये आपको सिंपैथेटिकल, इमोशनल और एक प्रकार से ऑनेस्टी लॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। सीधी जाने वाली रेखा वर्कोहलिक बनाती है, अपर पोजीशन में जाने वाली रेखा स्पिरिचुअल स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। तो इस प्रकार की हार्ट लाइन साफ साफ दर्शा रही है कि आप दिल के बहुत साफ सुथरे इंसान हैं, किसी की मदद बिना सोचे समझे करते हैं, बातों से बहुत जल्दी कन्विंस भी होते हैं या सीरियसली ले लेते हैं दूसरों की, या इजली हर्ट होने जैसे चांसेस को भी ये इंडिकेट करता है। इसको अगर ठीक करना हो तो रोज़ टहलना, सुबह रोज जल्दी उठना, प्राणायाम करना, डोनेशंस बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि रेगुलर बेस्ड या फिर एटलीस्ट संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा को करना बहुत अच्छा होता है सैटर्न के लिए भी और हार्ट लाइन के लिए भी। तो ये क्या करता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्रबल या किसी भी तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस को या रुकावटों को भी इवन लाइफ में कम करता है या ख़त्म करता है। माइंड लाइन में देखा जाए तो इस प्रकार के जो आइलैंड के साइंस होते हैं, जैसे एक यहाँ है, एक छोटा सा यहाँ पर भी है और एक आइलैंड यहाँ है, तो मेनली ये जो थर्ड वाला आइलैंड है ये थोड़ा सा दिक्कत में है, ज़्यादा है। ये समय था आपके जीवन का 22 से 24, इस पीरियड में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस एंड एग्रेशंस आपके अंदर ज़्यादा थी। तो 24 के बाद में आपको प्योरली इंडिपेंडेंसी मिल पाई है, या कह सकते हैं कि डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेना या मेंटली एक प्रकार से स्टेबल या स्ट्रांग होने जैसे चांसेस दे रहा है। फिर उसके बाद राहु की रेखाओं ने उम्र मोस्ट प्रोबेबली 31 से लेकर के 34 के बीच में आपको इल्यूजन दिया, बहुत ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस दिया, प्रेशर दिया, क्योंकि इस प्रकार की राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा ही थॉट जनरेट करती है और उस समय गलत निर्णय लेना या बहुत जीवन में भागा दौड़ी बढ़ना वैसे कॉम्बिनेशंस देता है। 35 प्लस में एक रेखा मरकरी की तरफ झुक गई जो ऑर्गेनाइज बनाती है, मैनेजमेंट अच्छा इंप्रूव कर देती है या बिजनेस लक या सेंस बहुत अच्छा देती है। और जैसे ही ये रेखा निकली वैसे ही माइंड लाइन आपकी प्योर या स्टेबल हो गई। और अभी भी एक और रेखा निकली हुई है करेक्ट अराउंड 42 के ही आसपास में, तो इस पीरियड में भी कोई ना कोई आप इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या मरकरी के रिगार्डिंग ही वर्क करेंगे। मरकरी के रिगार्डिंग वर्क में शेयर मार्केट भी आता है, फाइनेंस भी आता है, ट्रेडिंग भी आती है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं। तो माइंड लाइन का वहाँ झुकना अच्छा होता है क्योंकि ये व्यक्ति को हमेशा फ़ायदे की तरफ लेकर के जाता है। तो ऐसे जाता है, यानी आप जैसे लोग कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं या अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर प्रॉफिट एटलीस्ट फाइनली कमा लेते हैं, प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेशन एक अच्छा है। दूसरा, किसी भी तरह का ट्रायंगल बनना माइंड लाइन पे इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, अवेयर मेंटेलिटी देता है, अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेड करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। इसीलिए मरकरी लाइन आपकी हथेली में अच्छी जा रही है बार बार, जो कंफर्म करती है कि आपके अंदर लर्निंग स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, किसी भी काम को लेकर के स्पेशलिस्ट होने के योग जो हैं अच्छे हैं। यही एकमात्र रीज़न भी है कि मनी ट्रायंगल भी बना हुआ जो पैसा अच्छा देता है, पैसे का सदुपयोग भी होता है और पैसा बढ़ता भी है। और जितनी भी अनदर ये लाइन्स है, जैसे ये मून लक लाइन हुई, अनदर सपोर्टिव माइंड लाइन हुई, ये सारे जो रेखाएं हैं ये, इनका काम है हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होना, हर तरह का काम, हर तरह की चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करना। इसीलिए मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन या मल्टीपल हॉबीज़ को यहाँ पर यह डिनोट कर रहा है। और उसी में जब क्रॉसेस का साइन बन जाए तो अपने इन्हीं सारी चीज़ों से अनसेटिस्फाइड हो जाना, बहुत ज़्यादा खुशी ना मिलना, बेफिजुल की भागा दौड़ी होना, अननेसेसरीली थॉट्स आना या फियर आना, या इमोशनली, मेंटली या साइकोलॉजिकली या इंटरनली अनस्टेबल होना। तो यहाँ पर यह मेनली रेस्टलेसनेस दे रही है। तो इसीलिए हमको इसका काम करना ज़रूरी है ताकि ये सारे इश्यूज ख़त्म हो सके। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं है। माइंड लाइन जब भी लॉन्ग या स्ट्रेट होती है तो ऐसे जातकों का एकेडमिक वैल्यूज़ भी अच्छा होता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स तो अच्छी है ही जुपिटर के कारण, मेमोरी भी शार्प है आपकी, और लंबी होने के कारण, आउटर मार्स से कनेक्ट करने के कारण करेज भी अच्छा है। और ऊपर की तरफ रेखा निकली तो ये वैसे ही बिजनेस लक, सेंस या बहुत ही अच्छे फायदेमंद डिसीजंस लेने जैसे योगों को भी निर्मित कर रहा है। लाइफ लाइन की क्वालिटी को देखें तो वो भी अच्छा है, बस यहाँ पर चंद्र को ठीक करना ज़रूरी है क्योंकि चंद्र पर क्रॉस होता है तो खान पान के रिगार्डिंग भी शिकायतें दे देता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो। और दूसरा कि सपोर्टिव लाइन आपकी लाइफ में हमेशा एक्टिव ही रही, तो ये सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन्स कहते हैं। ये डिवाइन हेल्प को रिप्रेजेंट करता है
कैसे करता है? जैसे अपने हितैषी का सपोर्ट मिल गया, आउटर वर्ल्ड में किसी का मिल गया, इसके अलावा अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिल गया। कहाँ कहाँ मिलेगा? जहाँ जहाँ रुकावट, तकलीफें, बाधा आएगी, वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प आपको आएगा। तो ये रेखा पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को भी अच्छा दर्शाती है। और जब भी मंगल के ऊपर क्रॉस का साइन होता है तो इस कंडीशन में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन आता है, और एग्रेशन खराब भी पाया जाता है। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को डिनोट करती है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या सैटर्न पर आड़ी रेखा के कारण भी आता है, जो बेफिजुल का चिंतन मनन कराता है। तो पार्टनर से सेटिस्फेक्शन मिलने में या प्लेजर के फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज आती है। अदरवाइज देखें तो ये शुक्र तो बहुत अच्छा रॉयल्टी देता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, यूनिक चॉइसेस, और अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाना, लग्जरीज कंफर्ट का फुल एंजॉय कर पाना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, एंटरटेनिंग नेचर, लव अफेक्शन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देता है। यहाँ से जितनी भी रेखा अपर पोजीशंस में निकल रही हैं, ये पितरों या पूर्वजों से मिलने वाले लाभ या संपत्ति को भी दर्शाती है। चंद्र के ऊपर इतनी सारी रेखा होना इंटरनली डिस्टर्ब करती है, परंतु जिसमें अगर ट्रायंगल बन जाए तो फॉरेन लैंड में या जन्म स्थान से दूर खुद की आलीशान प्रॉपर्टीज बनती है 100%। तो देखा जाए तो 42 के पीरियड से आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है, और अगर चंद्र या सन के ऊपर थोड़ा बहुत भी अभी काम किया गया तो अभी से भी बहुत अच्छा सुधार या बहुत मनचाहा परिणाम आपको मिल सकता है। बाकी मेनली कोई कमी या परेशानी आपके पास में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या रिसोर्सेज या लक के रिगार्डिंग मेनली नहीं है। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी हम पाएंगे कि माइंड लाइन में डिवाइडेशंस हैं, और इस प्रकार के डिवाइडेशन थोड़ा डीप थिंकर बनाते हैं, प्रैक्टिकल भी बनाते हैं, और मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। और माइंड लाइन से निकली लक लाइन का कनेक्शन जुपिटर से भी है, तो जुपिटर व्यक्ति को कहीं भी टॉप पोजीशन पे ले जाता है। इधर पे स्टार का साइन भी होना व्यक्ति के पास बहुत अच्छा नॉलेज देता है, उस नॉलेज का बहुत अच्छा उपयोग भी कर पाते हैं। तो कंसल्टेंसीज के काम से या टीचिंग के काम से या स्टडीज से रिलेटेड कोई भी काम से भी बहुत ज़्यादा ये लाभ डेफिनेटली देता है। और यहाँ पर हम देखें तो मून लक लाइन जब भी अवेलेबल होता है तो मन की अधिक सुनने वाले, करने वाले, और मरकरी लाइन जब उसमें अटैच हो जाए तो किसी भी प्रकार के पैशन, हॉबी को फॉलो करके भी तरक्की बहुत अच्छी मिलती है। और सूर्य की रेखा लेफ्ट हैंड में भी मजबूत है, तो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन एट द एंड करती हैं। इसीलिए सन माउंट आपका रिस्पॉन्ड खराब कर ही नहीं पा रहा है आड़ी रेखा होने के बावजूद भी राइट हैंड में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।